हमें करना कुछ नहीं है, एक संकल्प लेना है आज। क्या संकल्प? यदि हम सदैव आनंदमय रहना चाहते हैं, हम सदैव यदि प्रसन्न रहना चाहते हैं और हमारी इच्छा है कि हम सदैव खुशी रहें, प्रसन्न रहें, तो उसके लिए आपको एक बूटी दे रहे हैं और वह बूटी है, हम चाहते हैं कि भगवान हम पर सदैव कृपा करे और प्रसन्न रहे। तो उसके लिए कुछ नहीं करना है, ना समाधि लगाना है, ना ध्यान लगाना है, ना जप कर सको, ना भी कर सको। तो एक काम करना, निर्मल मन करके रखना। आज आदमी नाम भी जप रहा है और छल कपट को भी साथ में रखे रखा है। आदमी भजन भी कर रहा है और एक दूसरे के प्रति ईर्षा द्वेष की भावना भी रख रहा है। और ये ईर्षा और द्वेष रूपी एक ऐसी दीमक है साहब, जो आज मानव मात्र को ग्रसित कर रही है और हर आदमी इसका ग्रास हो रहा है। तो हमें निर्मल मन, भगवान कहते हैं कौन मुझे पाएगा, कौन मेरा सच्चा भगत है, मैं किससे प्रेम करता हूँ। तो उसने कहा निर्मल मंजन सो मोह भावा, मोह कपट छल छिद्र न भावा। और ऐसा ही नहीं, देखो साधु तो बड़े बड़े देखे होंगे, महात्मा तो बड़े बड़े देखे होंगे, बड़े बड़े सिद्ध महात्मा देखे होंगे, पर साहब आज सिंगा जी के धाम में हमने ऐसे दिव्य महात्मा नहीं देखे, जिनके पास में इतना सब कुछ होने के बाद भी उनके अंदर जो निर्मलता है, उनके अंदर जो छल कपट जो बिल्कुल भी उनके हृदय में नहीं है, ऐसे दिव्य पुरुष दुनिया में बड़ी मुश्किल से मिलते हैं साहब। जो अपने आप को बड़ा कहा हो, जो अपने आप को कहे कि मैं सिद्ध हूँ, बड़ा महात्मा हूँ, मुश्किल से अपने को दर्शन देने आए, कभी कभी दर्शन करवाने आए, पर एक ऐसे महात्मा है जो सरल भी है, सहज भी है और हर हमेशा हमारे सामने उपलब्ध है। और सिंगा जी की पावन भूमि में इतना सुंदर और दिव्य मनोरम आश्रम, जहाँ पर भक्ति की छटा यदि कहीं लहराती है, तो वास्तव में बाबा जी के इस पावन आश्रम में लहरा रहे हैं। आज इस गुरु पूर्णिमा के पावन पर्व पर हम बाबा जी के चरणों में भी सत सत प्रणाम करते हैं। साथियों, आज गुरु का पावन पर्व है। एक बात आपसे और करते हुए आगे बढ़ रहे हैं, ध्यान रखना, इस दुनिया में आना सरल है और इस दुनिया में आने की भी गारंटी रहती है। हम जब माँ के गर्भ में आए ना साथियों, तो सबका पक्का होता है कि माँ के गर्भ में आ गया, नहीं यहाँ आ गया, तो 9 महीने के बाद आ जाएगा दुनिया में। कितने महीने के बाद? 9 महीने के बाद। 1 महीना हुआ, 2 महीना हुआ, 3 महीना, 5, 6, 7 और 8वां और जैसे 9वां महीना लगता है तो सारे घर के लोग सतर्क हो जाते हैं, बाहर मत जाना रे, घर में रहना रे, गाड़ी में तेल भर के रखना, पैसे की व्यवस्था करके रखना। क्यों? 9 महीना आ गया है, कभी भी आ सकता है। साथियों, आने की गारंटी है, 9 महीने में हमको दुनिया में आ जाते हैं, पर यहाँ से जाने की कोई गारंटी नहीं है। कब जाएंगे पक्का नहीं है, 70 में जाएंगे कि 100 में जाएंगे कि 40 में जाएंगे कि 30 में जाएंगे कि 10 में जाएंगे कि 5 में जाएंगे कि आते ही चले जाएंगे, इसकी कोई गारंटी नहीं है। जिस शरीर को हम लेकर के बैठे हैं, ये नो गारंटी वाला माल है साहब, इसकी कोई गारंटी नहीं है। जो गाड़ी लेकर के आते हैं, उस
गाड़ी की गारंटी और गाड़ी वाले से पूछते हैं तो वो गारंटी देता है। हम फ्रिज लेकर के आते हैं, उसकी गारंटी है। हम टीवी लेकर के आते हैं, उसकी गारंटी है। हम कपड़े लेकर के आते हैं तो उसकी भी गारंटी है कि कलर नहीं जाएगा। पर उसने कह दिया कि सुन लेना है, जो काया मैं भेज रहा हूँ ये नो गारंटी वाली है। इसलिए जीव को सदैव सतर्क रहना चाहिए। संतों ने कहा है जीव 24 घंटे सतर्क रहना, कभी भी बुलावा आ सकता है। जैसे हमें तीरथ जाना है तो हम बैग में सामान 4 दिन से तैयार करके रखते हैं, कपड़े की व्यवस्था करते हैं, खाने की व्यवस्था करते हैं, सारे अपने रिश्तेदारों को बोल देते हैं हम जा रहे हैं, हम जा रहे हैं, जा रहे हैं। पर वह एक ऐसा परम धाम है जिस दिन जाएंगे उस दिन हमको भी नहीं पता होगा, न हमारे रिश्तेदारों को भी पता होगा। कभी भी किसी भी समय आना 9 महीने का पक्का है। और साथियों एक बात ध्यान रखना, कई बार हम कहते हैं कि ब्याह हो गया, 18-21 वर्ष का हो गया, बेटा हमारा बड़ा हो गया, विवाह भी हो गया, बहू आ गई और बहू गर्भवती है, और उस समय भी वो नवयुवक संसार छोड़ के चला जाता है। बेटे की बारात लेकर के जा रहे हैं, जाते जाते भी जा सकते हैं, भंवर होते होते भी जा सकते हैं और आते आते भी जा सकते हैं। दुनिया में यदि कोई हमारा कुछ बिगाड़ ले तो पुलिस में केस कर देंगे, कोर्ट में केस कर देंगे, रिपोर्ट लिखवा देंगे, पर उसके यहाँ न रिपोर्ट लिखाई जाती है न केस किया जाता है। वो एक ही मालिक है और जो उसको करना होता है साथियों वो वही करता है। इसलिए संतों ने कहा, हे मुसाफिर, मुसाफिर जागते रहना, नगर में चोर आते हैं। मुसाफिर जागते रहना, नगर में चोर आते हैं। मुसाफिर जागते रहना, नगर में चोर आते हैं। मुसाफिर मुसाफिर जागते रहना, नगर में चोर आते हैं। मुसाफिर जागते रहना, नगर में चोर आते हैं। मुसाफिर जागते रहना, नगर में चोर आते हैं। मुसाफिर जागते रहना, नगर में चोर नींद गफलत में झपट गठरी ले जाते हैं। जरा सी नींद गफलत में झपट गठरी ले जाते हैं। जरा सी नींद गफलत में झपट गठरी ले जाते हैं। जरा सी नींद गफलत में झपट गठरी ले जाते हैं। मुसाफिर जागते रहना, नगर में चोर आते हैं। साथियों सदैव जागते रहना, कब आ जाए कब आ जाए और सतर्क रहना। जीव को 2 तरह के लिंगों आते हैं। एक लिंग आता है जिसके बड़े बड़े दांत होते हैं, बड़े बड़े बाल होते हैं, बर्छी और भाला साथ में लेकर के आते हैं और जीव के सामने खड़े होते हैं, चल चल चल, और हम नहीं जाते हैं तो घसीट करके लेकर के जाते हैं। और दूसरे जीव के साथ में बगल में विमान आता है और वो प्रार्थना करते हैं, हे महापुरुष मेरे विमान में बैठो। जाना सबको है, हम भी जाएंगे, आप भी जाएंगे, साधु महात्मा भी जाएंगे, रहना किसी को नहीं, जाना तो सबको है, पर एक को घसीटते हुए लेकर के जाया जाता है और एक को
सिंहासन पर बिठा करके लेकर गया। ये अपने अपने कर्मों के ऊपर निर्भर होता है कि हमें काई से जाना है। इज्जत सब चाहते हैं, सम्मान सब चाहते हैं, तो जाति घड़ी भी साथियों सम्मान से जाना। मनुष्य तन लेकर के आए हैं, ये नर्तन लेकर के आए हैं, तो सम्मान से जाना, अपमान से मत जाना। ऐसा कर्म करना, ऐसा कर्म करना कि वो देखने वाला भी प्रसन्न हो जाए कि जिसको मैंने ये हरी भरी बगीची दी, जिसको ये सुंदर काया दी है, उसने इसको जैसी जैसी दी थी वैसी लाए। एक बात और ध्यान रखना साथियों, गाड़ी मोटरसाइकिल काय से चलती है? पेट्रोल से चलती है। ट्रैक्टर काय से चलती है? डीजल से। ये बस गाड़ी सब डीजल से चलती है। हम काय से चलते हैं? हम काहे से चलते हैं? हम हमारे पुण्यों से चलते हैं और हम हरि नाम के पेट्रोल से चलते हैं। जिसका जितना पुण्य रहता है, जिसका जितना, जब अपन ने कहते आज तो मैं गाड़ी से जा रहा था, एकदम वाहन उधर से आ रहा था, मैं इधर एकदम बार बचा, न जाने कहाँ पर पुण्य आ रहा है, पता नहीं कहाँ का पुण्य आ रहा। वो पुण्य था तो आगे आ गया, पुण्य नहीं होता तो हमारे पुण्य है, आज के हो सकते हैं, पूर्व जन्म के हो सकते हैं, तो हम जी रहे हैं। गाड़ी में बैठते पहले इतनी गाड़ी घोड़े, अब तो गाड़ी हो गई। अपन खेत में काम करने वाले, कई बार होता है खेत में काम करे, रात के अंधेरे में जा रहे हैं, और कई बार हमारे साथ बीती है, जा रहा है और एकदम पैर रखा है, हमारा पैर उस पर रखाने वाला था और वो चला गया। अपन लगे बाबा तो बाल बच गया, उसकी बिल्कुल पूंछ पे रखने वाला था, पता नहीं कहाँ का पुण्य आ गया। पुण्य जैसे गाड़ी डीजल पेट्रोल से चलती है, ऐसे मनुष्य भी पुण्य से चलता है साहब, सब कर्मों से चलता है। आज का हो या पूर्व जन्म का हो, पर वो उसी से चल रहा है। जिस दिन खत्म हो जाएगा तुझे आगे पता नहीं। बात को ध्यान रखना, जैसे इस दुनिया में बिगड़ी घड़ी दीवार पे लगना अपशकुन है, बोलो है कि नहीं? घर में यदि 20,000 की भी टीवी लगी और बिगड़ी है तो काम की है। गाड़ी भले 10 लाख की खड़ी है और खराब गाड़ी घर में खड़ी है तो काम की है। मान लो कभी बहुत जल्दी हो तो बीमार पड़ गया तो गाड़ी खड़ी तो खराब है तो कहीं जाएंगे। गाड़ी बिगड़ी हुई काम की नहीं है, गाड़ी बिगड़ी हुई काम की नहीं है। ऐसे बिगड़ा हुआ मनुष्य भी दुनिया में कोई काम कर नहीं। बिगड़ा हुआ मनुष्य दुनिया में कोई काम का नहीं है। जैसे बिगड़ी घड़ी अपशकुन है, ऐसे बिगड़ी घड़ी अपशकुन है, बिगड़ी गाड़ी काम की नहीं है। ऐसे बिगड़ा हुआ मनुष्य भी इस दुनिया में कोई काम का नहीं। साथियों, घड़ी बिगड़ जाए तो उसको मैकेनिक के पास ले जाकर के सुधरवा लेना। गाड़ी बिगड़ जाए तो गैरेज में ले जाकर के सुधरवा लेना। आदमी बिगड़ जाए तो हाथ पकड़ करके सत्संग में ले आना, क्योंकि आदमी बिगड़ा हुआ वो तो मेरी नैया उस पार लगा देना। गुरुदेव मेरी नैया उस पार लगा देना।
मेरी नैया उस पार लगा देना गुरुदेव मेरी नैया उस पार लगा देना जो तक तो निभाया है अब तक तो निभाया है अब तक तो निभाया है अब तक तो निभाया है आगे भी निभा देना गुरुदेव मेरी नैया उस पार लगा देना गुरुदेव मेरी नैया उस पार